गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। हम लोगों की लिगेंड फील्ड थ्योरी चल रही है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हमने सिग्मा बॉन्डिंग की थी, मेटालोसिल्स की हमने प्रॉपर कर ली है बॉन्डिंग। एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में दो तरीके की बॉन्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड, जो कि हमने लास्ट क्लास में किया। आज हम उनको करेंगे पाई बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एंड मैंने एक और, जब हमने थ्योरी स्टार्ट की थी तब हमने कहा था कि अगर सल्फर से डोनेट करते हैं तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, नाइट्रोजन से डोनेट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अच्छा, अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही ना, तो सबसे पहले लिगेंड फील्ड थ्योरी की फर्स्ट क्लास पढ़ो, ठीक है। दैट विल बी मे बी 20th क्लास है ना, ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो वो वाली पहले स्टडी करेंगे, फिर ये करेंगे, क्योंकि समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाई बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो, हमारे जो अकॉर्डिंग टू LFT हमारे पास ना दो तरीके के लिगेंड्स होता है, ठीक है। ये हमें ना इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस पे एक होते हैं पाई डोनर लिगेंड्स, ठीक है। इन्हीं को हम लोग, जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं, भी बोल सकते हैं। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, और इन्हीं को हम पाई एसिड्स भी बोलते हैं, डोनर भी बोलते हैं, या पाई बेस भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें पाई एसिड्स बोल दिया या पाई लुईस एसिड्स भी बोल दिया, ठीक है। कंडीशंस होती है, हम कैसे, एक पर्टिकुलर लिगेंड है मेरे पास, हम कैसे उसको देखते ही जज कर लेंगे दैट इट इज अ डोनर लिगेंड और एक्सेप्टर लिगेंड। तो क्या क्या कंडीशंस है, पहले हम करते हैं पाई डोनर लिगेंड की। देखो, एट लीस्ट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एट लीस्ट टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए, तभी वो पाई डोनर लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं ऐसे भी लगाऊं, यहाँ से हम लोग लगाते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमें पता है दिस इज अ वेरी गुड डोनर लिगेंड, दिस इज अ गुड पाई डोनर लिगेंड, ठीक है। सबके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे वाटर OH2, यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, OH नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास जो है दो लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। तो जिनके पास भी दो लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, वो हमारे होते हैं पाई डोनर लिगेंड्स। सेकेंड, जिनके साथ, जिन मेटल्स के साथ ये अटैच्ड है, वो मेटल्स जो हैं, मेटल शुड बी इन शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक इक्वल टू +2 और ग्रेटर देन +2, जैसे +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो जब डिफिशिएंट होंगी तभी तो पाई से लेंगी। तो इनके दो मेन कंडीशंस है, एक तो इनके पास लोन पेयर होनी चाहिए एटलीस्ट 2, और दूसरा मेटल शुड बी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जिन मेटल के साथ लगे हैं वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तभी तो एक्सेप्ट करेगी। इसी से अपोजिट हमारी होती है इनकी प्रॉपर्टी। इनमें क्या है, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वन, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे तो हम ये समझ लेंगे दैट इट इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, हैविंग पाई स्टार, सिग्मा स्टार, d orbitals, empty d orbitals to accept electrons, इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होनी चाहिए तभी तो ये एक्सेप्ट करेगा। हैविंग पाई स्टार, सिग्मा स्टार और एम्प्टी d orbitals to accept electrons। जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, NO, Cn नेगेटिव, CO, PR3,
NO2 नेगेटिव, ये हमारे सब क्या है, दे आर आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इन सब के अंदर d ऑर्बिटल है या पाई स्टार है या फिर सिग्मा स्टार है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे LFT के अकॉर्डिंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, एक तो पाई डोनर लिगेंड्स और एक होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये एटलीस्ट 2 लोन पेयर होने चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। ये इनमें मेटल शुड बी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे मेटल शुड बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल शुड बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट। लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो ये डोनेट कर पाएगी। लो ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक +1 0 -1, ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो ये लिगेंड को डोनेट कर देगी। और लिगेंड के पास पाई स्टार सिग्मा स्टार d ऑर्बिटल होनी चाहिए टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। चलो अभी तो हमने लिगेंड्स पढ़ लिया क्योंकि हमें पाई बॉन्ड बनाना है अभी। और एक चीज बड़ा बड़ा इसी पे लिखेंगे, एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट, एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट, दे सिग्मा डोनर एट फर्स्ट। देखो इसके जो मैंने PDF है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, इवन मैं ऑर्गेनोमेटेलिक की भी डाल दूंगी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। इवन मैंने ना अभी फेसबुक पे भी मेरा पेज बन गया है aurum.chemistry से, आप aurum केमिस्ट्री से सर्च कर सकते हैं। इवन हमारा ट्विटर पे भी है, आपका क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस क्या करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन सेंड दैट क्वेश्चन ऑन दैट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन सेंड इट ऑन माई फेसबुक अकाउंट, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी। और इन पे मैं अपने PDFs प्रीवियस बुकलेट्स भी शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। तो उनके भी टच में आप लोग रहेंगे। मैंने इसीलिए क्रिएट किया, देखो अभी तक नहीं किया था, इसीलिए किया क्योंकि जब बच्चे मुझसे मांगते थे तो मेरे लिए ना यूट्यूब पे देना बहुत मुश्किल हो जाता था। सो दैट प्लेटफॉर्म इज फॉर दैट। हमारे GDC UPHSC की जो पुराने पेपर्स हैं मेरे पास, आई विल लव टू शेयर इट विद यू। वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम, इंस्टा और उस पर पोस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो उस पर भी टच में रहेंगे आप लोग। और इन सब की IDs आपको स्टार्टिंग के इंट्रो में मिल जाएगी, मेरी मेल ID मिल जाएगी। आप लोगों को नहीं मिल पाती है तो प्लीज़ इंट्रो को ध्यान से देखो, वहाँ पे सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट, ये वाली क्या कहानी हर बार बोल चुकी हूँ, बहुत बार बोलती हूँ। हमारा जैसे कि मेटल है, ये मेरा लिगेंड है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लिगेंड आता है मेटल के d ऑर्बिटल्स पे आता है और अपना ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करता है और मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाता है। क्योंकि मेटल लिगेंड के साथ बॉन्ड कब बनाएगा, जब लिगेंड ऑब्वियस है डोनेट करेगा। तो जब उसने डोनेट किया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सबसे पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब पाई बॉन्ड की बनने की बात है। अब पाई बॉन्ड 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो लिगेंड के पास ही एक्स्ट्रा लोन पेयर हो टू डोनेट इट बैक, कि इसको दे दे दोबारा से, ठीक है, तो हाँ पाई बॉन्ड बन जाए। या ये भी हो सकता है कि इसके बाद लोन पेयर नहीं है बट हाँ एम्प्टी सिग्मा स्टार या पाई स्टार है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो दे आर बीइंग 2 पॉसिबिलिटीज कि पाई बॉन्ड 2 तरीके से बन जाए, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल। तो खुद बताओ, अगर मेरा पाई डोनर लिगेंड है तो इसके पास एटलीस्ट 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो एक लोन पेयर के साथ तो उसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, दूसरे के साथ ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो जो मेरे पाई डोनर लिगेंड्स हैं ये हमारा बनाते हैं लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्ड। और जो हमारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं, क्योंकि इनके पास है एम्प्टी सिग्मा स्टार, पाई स्टार और d ऑर्बिटल, तो ये बनाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हमें 2 बातें समझ में आ गई, हमारे पास 2 तरह के लिगेंड्स होते हैं, यही 2 तरीके के पाई बॉन्ड्स बना सकते हैं। इसी को करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, ऑफ पाई बॉन्डिंग। सबसे पहले पाई बॉन्ड बनाएंगे हम पाई डोनर लिगेंड से, फिर उसके बाद जो पाई बॉन्डिंग करेंगे वो हम करेंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड से, इसके बाद इनके करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो गाइस 2 तरह के पाई बॉन्ड बनाए, तो अब 2 तरीके के ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे बाय पाई डोनर लिगेंड्स, बाय पाई डोनर लिगेंड्स। पाई डोनर लिगेंड्स कौन कौन से थे मेरे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
है ना, OH नेगेटिव, वाटर, ये सारे के सारे हमारे क्या थे, पाई डोनर लिगेंड्स। अब देखो हमने कैसे बनाया था, हम यहाँ पे ऐसे 2 लाइंस लगाते थे, ठीक है। हम मेटल ऊपर लिखते थे, लिगेंड नीचे लिखते थे, क्योंकि लिगेंड को डोनेट करना है, ठीक है, लिगेंड को डोनेट करना है तो हम उसको नीचे लिखते थे और मेटल को हम ऊपर लिखते थे। और एक और बात हमने पिछला ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किया था, क्योंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो लिगेंड जब अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं तो उनकी इंटरेक्शन सबसे पहले dx² माइनस y² dz² से हो रही है, जिसकी वजह से वो हमारे क्या बना देते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारी मतलब वी हैव Eg एंड T2G, तो हमारी जो T2G नीचे होती थी, Eg ऊपर होती है, Eg हमारे क्या होते हैं, dx² माइनस y² और dz²। यहाँ पे dxy dyz एंड dzx है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना सकती है। तो अब पाई बॉन्ड में कौन इन्वॉल्व होने वाला है, T2G। तो अब हमारी लिगेंड की कौन सी है, यहाँ पे T2G ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेटल की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मेटल की भी अगर यहाँ पे T2G है तो यहाँ पे T2G होगी, तो ये यहाँ पे हमारा T2G है। तो यहाँ पे जो मेटल का T2G था, तो यहाँ पे उनका Eg* भी था, ठीक है ना। ये हमने उसी डायग्राम से लिया, T2G और Eg* के डिफरेंस को हमने क्या कहा था, डेल नॉट भी कहा था। और ये भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, T2G से Eg* को हम बोलते हैं डेल नॉट, T2G से Eg* तक हम बोलते हैं डेल नॉट। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे डेल नॉट। अब ये देखना है कि कहाँ क्या होगा। देखो ये तो Eg* है, तो ये तो मेरी पार्टिसिपेट करेगी नहीं क्योंकि ये कर चुकी है, तो ये तो मेरी नॉन बॉन्डिंग होगी Eg*, ठीक है। अब T2G इसके T2G के साथ मिलकर एक बॉन्डिंग बनाएगा, यहाँ पे मेरी हो गई T2G बॉन्डिंग। अब यही T2G इसके साथ बनाएगा एंटी बॉन्डिंग, दैट इज T2G*, आपको पता है T2G to Eg, मैंने ये बोला था स्टार नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, T2G से Eg का डिफरेंस देखेंगे, Eg से T2G नहीं देखेंगे, क्योंकि T2G से Eg हमारा डेल नॉट होता है। तो यहाँ हमने देखा कि जो मेरे पाई डोनर लिगेंड्स हैं, ये मेरा है डेल नॉट डैश। यही इंपॉर्टेंट बात है, यही कहानी है, यही कंक्लूजन है कि हमारे पाई डोनर लिगेंड्स हैं, जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और कौन से होते हैं, SCN नेगेटिव जो सल्फर से डोनेट करता है, S2 नेगेटिव, ये सारे के सारे दे पाई डोनर्स लिगेंड्स हमारी CFSC को पहले से भी उन्होंने कम कर दिया। तो कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन का जंप करना आसान कर दिया, इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे पाई डोनर लिगेंड्स हैं वही हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को कम कर देते हैं, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि अब तो इजीली इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, इसीलिए पाई डोनर लिगेंड्स को हम लोग बोल देते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, बिकॉज दे डिक्रीजेस द CFSC। जो इनकी CFSC थी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल नॉट डैश। मतलब जब पाई डोनर लिगेंड मेटल के पास आए तो इन्होंने जो CFSC होनी थी उससे भी ज्यादा कम कर दिया, तो जिसके वजह से अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी और सीधा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ लिगेंड फील्ड थ्योरी कि जिन भी हमारे लिगेंड के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक से तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, दूसरे से वो पाई डोनेट करके पाई डोनर का मतलब पाई बॉन्ड बना सकते हैं, तो पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। ये क्या करते हैं, क्योंकि डोनर है तो ये नीचे है, जिसके वजह से ये CFSC को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स। मतलब पाई डोनर लिगेंड्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स क्योंकि इन्होंने एनर्जी को कम कर दिया। अब यहीं पे हम बताएंगे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। अब पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं जिनके पास एम्प्टी पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, इनके पास एम्प्टी सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, d ऑर्बिटल्स हैं टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, टू एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अभी तुम पाई बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। तो अब क्या होगा, अब हम दो लाइंस बनाएंगे, यहाँ मेटल यहाँ लिगेंड, क्योंकि अब लिगेंड को एक्सेप्ट करना है तो मेटल थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, लिगेंड थोड़ा ऊपर हो जाएगा। T2G ही इसका है, इसकी हमारा T2G है, ये मेरा Eg स्टार है। थोड़ा हम Eg स्टार को इससे थोड़ा सा ऊपर दिखाएंगे, Eg स्टार, ठीक है। ये हमारा हो गया डेल नॉट, ठीक है। बट यहाँ जो ये T2G मेटल का है उसके कंपैरिजन में यहाँ लिगेंड का हमने ऊपर दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि अब इसको एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन T2G को एक्सेप्ट करना है। एक और बात, जब मैंने ना एसिड बेस कराया था, जिन्होंने भी देखा होगा उन्होंने होमो लूमो बहुत अच्छे से देखा होगा, और वहां मैंने एक चीज करवाई थी बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे इवन मेरे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी मैंने बहुत करवाया है। दो बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे। मैंने हमेशा कहा है अगर सिग्मा की जो है बॉन्डिंग की एनर्जी नीचे जाएगी उतनी ही सिग्मा स्टार ऊपर जाती है। ये पाई स्टार, ये नॉन बॉन्डिंग, ये पी ऑर्बिटल, इवन यहीं पे आ जाती है हमारी डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैंने एक और चीज लिखी थी, होमो एंड लूमो। होमो शुड बी ऑफ, अगर मैं इसको हटा दें, और मैंने लिखा था होमो शुड बी ऑफ हायर एनर्जी, ये हायर एनर्जी का होना चाहिए, और लूमो शुड बी ऑफ लोअर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब इनके पास है सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डी ऑर्बिटल, तो इनकी एनर्जी अगर हम देखें, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करना है तो इनकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू डोनर। तो यहाँ पे इनको क्योंकि एक्सेप्ट करना है इसीलिए हमने इसकी एनर्जी ऊपर कर दी, क्योंकि इनको एक्सेप्ट करना है और इन सब की एनर्जी है ज्यादा, इसीलिए हमने लिगेंड को ज्यादा कर दिया, और मेटल को डोनेट करना है तो मेटल को नीचे दिखा दिया। तो अब क्या होगा, अब जो ये T2G बनेगा, ठीक है, ये यहाँ पे बनेगा T2G स्टार, ये मेरा हो गया T2G स्टार, ये हो गया मेरा T2G, भाई जितना कम होगा उतना ही ज्यादा होगा, ये मेरी हो गई Eg स्टार। अब मैंने कहा हमेशा एनर्जी देखेंगे T2G टू Eg, नॉट Eg टू T2G, ये नहीं देखेंगे, हम देखेंगे ये वाला गैप। अब देखो यहाँ पे डेल नॉट डैश की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेल नॉट, डेल नॉट डैश इज ग्रेटर देन डेल नॉट, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पाई एसेप्टर लिगेंड्स हैं वो डेल नॉट की CFSE की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, तो पहले वो पेयरिंग करता है और उसके बाद जंप करता है। इसीलिए कहते हैं दैट पाई एसेप्टर लिगेंड्स और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब सारी कहानी समझ में आई कि नहीं आई, सही से बोलना, सच सच बोलना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और अब मुझे ये बताना है क्या हम बता पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन कौन से हैं, CO, NO, NO2 नेगेटिव और हमारा CN नेगेटिव, PR3 नेगेटिव, क्योंकि ये सारे के सारे हैं पाई एसेप्टर लिगेंड्स, ठीक है। फिर से देख लो, इन्होंने एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, डेल नॉट डैश इज ग्रेटर देन डेल नॉट, क्योंकि हम T2G टू Eg लेते हैं, स्टार नहीं देखना, Eg टू T2G नहीं ले सकते, तो यहाँ पे गैप इससे ज्यादा हो गया, तो पाई एसेप्टर लिगेंड हैव इंक्रीज द एनर्जी, तो पेयरिंग तो होगी, एंड सो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो अब हमें समझ में आया कि हमें क्रैम नहीं करना है। हमारे पास दो लिगेंड्स थे, एक लिगेंड है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल उनके साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियस वो उनको डोनेट करेगी, पाई डोनर लिगेंड्स हैं, पाई डोनर लिगेंड है, लिगेंड ऑब्वियस डोनेट कर रहा है तो नीचे है, वो ऊपर है, जिसके वजह से ये गैप कम हो गया, दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स। अब ऐसे लिगेंड जिनके पास सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, डी ऑर्बिटल है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि हमको एक्सेप्ट करना है, T2G की एनर्जी इंक्रीज कर गई, जिसके वजह से ये एनर्जी जो है इंक्रीज कर गई, सो दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। कैसा लगा, अच्छा लगा ना समझ में आके। अब हम जल्दी से ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स को कंपेयर करते हैं कि इनको हमने क्या क्यों कहा।
हम क्लास की बिल्कुल फर्स्ट क्लास पे चलते हैं, लिगेंड फील्ड थ्योरी की फर्स्ट क्लास। वहां मैंने लिखा था S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। मैंने कहा था इसके पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इधर से करता है तो ये वीक फील्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होगा पाई डोनर लिगेंड। जो पाई डोनर लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। अब बताओ, याद करना पड़ेगा जिंदगी में? नहीं। ये है क्योंकि एक लोन पेयर है, तो ये है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो ये यहां से जब करेगा तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसी तरीके से मैंने एक लिखा था NO2 नेगेटिव। कैसा होता है? N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहां से जब करेगा, क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पाई डोनर है, तो पाई डोनर है तो ये वीक फील्ड लिगेंड होगा और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, बस एक कंफ्यूजन सी क्रिएट होती है जो कि मुझे डिस्कस करनी है, वो है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस जब हम लोग अमोनिया और फॉस्फीन को कंपेयर करते हैं, अमोनिया और फॉस्फीन को जब हम कंपेयर करते हैं तो दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, और जबकि इसके पास भी एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, इसके पास भी है एक ही पेयर डोनेट करने के लिए, ये वीक फील्ड होता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। ऐसा क्यों? सिर्फ यही एक कंक्लूजन निकलेगा आज की क्लास का। देखो, इनमें सिग्मा बॉन्ड है। कैसा होता है? ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो इनके पास है सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, फॉस्फोरस के पास कहते हैं कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, जिसके वजह से ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, सो इट इज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बट आजकल की एक न्यू रिसर्च हुई है कि पी जो है डी ऑर्बिटल होता है, बट ये अपने सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू वो डी ऑर्बिटल में नहीं करता, वो सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है। अगर ये सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझना सारी चीजों को, सिग्मा एक्सेप्टर है, ना कि डी ऑर्बिटल में लेता है, डी ऑर्बिटल में नहीं लेता। पहले जब भी हम जूनियर क्लासेस में रहते थे 11th-12th में, तो हम जहाँ पे भी फॉस्फोरस सेकंड पी 2p के अलावा 3p जितने आ जाते थे, हम कह देते थे दे हैव ए डी ऑर्बिटल, दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ सकती है, वो कॉम्प्लेक्सेस भी बना सकते हैं। ये सबका रीजन सिर्फ हम एक ही देते थे, डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे भी हम ये कहते हैं कि डी ऑर्बिटल है, एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इसमें डी नहीं है, सो इट इज नॉट अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, तो इसलिए वीक फील्ड लिगेंड है। बट अब की रिसर्चेस में आ गया कि ये सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है, क्योंकि देखो ये है सिग्मा बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसका ये सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये आगे कुछ फर्दर बना सकता है। तो टूटेगा कैसे? जब सिग्मा स्टार में एंटर ही होगी, है ना। तो जब सिग्मा स्टार के अंदर एंटर होगा तभी वो टूटेगा, तभी कुछ और वो बनाने के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि ये सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है। गाइस, अब ना क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी तक, जितना भी पढ़ा है ना, ऑक्टाहेड्रल और जो भी हमने सिग्मा पाई बॉन्डिंग सब, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आप खुद जो है वीडियो को पोज करोगे, क्वेश्चंस लिख लो, नोट डाउन कर लो, खुद आंसर करो, कमेंट में रिप्लाई करो। नहीं तो मैं करवा ही रही हूँ, एज ऑलवेज करवाना ही है मुझे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग ऑल दीज लिगेंड्स द वन विच इज नॉट अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, कोई इनमें नॉट जरूर देखना, पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन नहीं होगा? जिसके पास एम्प्टी सिग्मा स्टार पाई स्टार ना हो, पहला। दूसरा, उसके पास एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आयोडीन मुझे बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसके पास तो अच्छे खासे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिनके पास 2 लोन पेयर से ज्यादा भी हो सकता है, 2 और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, दे आर पाई डोनर लिगेंड्स, नॉट पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो मैंने बिल्कुल देखते ही इसको टिक लगा दिया, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट, ऑन एमओटी ट्रीटमेंट ऑफ, ये है ऑन MnCO6+, the symmetry of the LGO ligand group orbitals that is not sigma bonding। देखो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल पे 2 तरह की बॉन्डिंग करता है, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। अभी हमने कहा था सिग्मा बॉन्डिंग सारी करती हैं, सिर्फ एक नहीं करती, EG एंड T2G में हम कर रहे थे। अब यहाँ पे एक्चुअली 1 2 तो कहीं पे भी नहीं है,
पर ये T1G मुझको दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा T1G, क्योंकि T1G पाई बॉन्डिंग बनाता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एज अ लिगेंड Cl नेगेटिव इज, अभी अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं, मैम ने बताया था इट इज अ गुड पाई डोनर लिगेंड, और वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड। देखेंगे नहीं और बी को टिक लगा देंगे, और ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन एक ये भी है, बोथ आर सिग्मा डोनर एंड अ पाई डोनर। क्योंकि मैंने बोला कोई भी लिगेंड है, चाहे पाई डोनर है एक्सेप्टर, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा? सिग्मा डोनेट करके ना। तो बोथ आर सिग्मा डोनर एंड अ पाई डोनर लिगेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी क्वेश्चन के लिए मैं हर बार बोलती हूँ दैट एवरी लिगेंड इज सिग्मा डोनर एट फर्स्ट। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्टेबलाइजेशन ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अपने आप से देखो, इसके साथ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? क्योंकि सब में पाई 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 लिखा है, तो मतलब पाई बॉन्ड बनना है। ऑब्वियस है, पाई डोनर लिगेंड। पाई डोनर लिगेंड के बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसको डोनेट कर देगा। पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फिर इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं, हमको दो ऑप्शन दिखे, एक तो ये वाला लिगेंड से डोनेट कर रहा है मेटल को, और एक ये लिगेंड से मेटल को। तो ये तो दोनों गलत हो गए, क्योंकि मेटल तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो लिगेंड को कैसे डोनेट करेगा? एरो का मतलब है मेटल टू लिगेंड, मेटल टू लिगेंड, तो कैसे? वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये दोनों तो मेरे ऑप्शन गलत हो गए। अब इन दोनों के ऊपर अगर हम जाएं, तो अब लिगेंड उसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इसमें से भी ये होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये मेरे होते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें भाई डी तो है ही नहीं, डी है ही नहीं। और अगर इनमें भी डी है, तो डी में इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन डी में है ही नहीं लिगेंड के, तो लिगेंड के डी से मेटल के डी, मेटल का तो डी है क्योंकि वो तो डी में ही एक्सेप्ट करेगा, पर लिगेंड का तो पी है ना। ये जो हमारी कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है? 2s2 2p5, 3d तो खाली ही रहता है ना, बिल्कुल वेकेंट रहता है। इनकी भी वैलेंस शेल में ये वाले होते हैं, 3s2 3p, 4s2 4p, 5s2 5p, d तो इंटरनल वाले होते हैं। तो इन्होंने जो डोनेट करना है वो p से ही करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी में अगर मैं ये कहती कि इनमें से कौन अच्छा पाई डोनर लिगेंड है, ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये पाई डोनर लिगेंड है। तो एक और बात नोट कर लो, जितना अच्छा पाई डोनर लिगेंड उतना ही वीक फील्ड लिगेंड, तभी ये सबसे लास्ट में होता है। और जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर, जैसे हमारा क्या होता है, NO होता है, CO होता है, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो जो जितना अच्छा पाई डोनर वो उतना जो है अच्छा मतलब वीक फील्ड लिगेंड, और जो जितना अच्छा पाई एक्सेप्टर वो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सो गाइस, होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू कॉन्सेप्ट, विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।